हाय एवरीवन। जब भी आप लोग नोड जेएस में एपीआईज बना के उसको किसी और लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क के साथ में एक्सेस करने की कोशिश करोगे, जैसे कि रिएक्ट के साथ, एंगुलर के साथ, व्यू जेएस के साथ, तो आपको एक कोर्स वाला इशू आएगा। अब ये इशू क्या होता है, कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं, ये फ्रंट एंड का इशू है, बैक एंड का इशू है, सारी चीज़ें इस पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कोर्सेज क्या होते हैं और कोर्सेज वाला इशू क्या होता है, और देन हम लोग इस इशू को एपीआई कॉल के थ्रू समझेंगे। रिएक्ट के अंदर एक छोटी सी एपीआई कॉल बनाएंगे। अब अगर आपको यहाँ पे रिएक्ट नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, उस कोड को समझने की दिक्कत नहीं है, बस उस एरर को आप ध्यान रख सकते हो कि अच्छा इस तरीके का एरर आएगा, और देन उसको नोड जेएस के अंदर फिक्स करेंगे। देन हम लोग उसको टेस्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाउ। अब कोर्स इश्यूज को समझने से पहले कोर्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, कोर्स की फुल फॉर्म होती है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये ब्राउजर का एक सिक्योरिटी फीचर होता है। अब देखो, जब आपके पास दो अलग अलग डोमेन होते हैं और एक के ऊपर एपीआई रखी हुई होती है और एक के ऊपर आपको कंज्यूम करनी होती है। मान लो आपके पास abc.com है जहां पे आप लोगों ने एपीआईज बना के रखी हुई हैं, और एक और डोमेन है xyz.com करके, वहां से आप उन एपीआईज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ब्राउजर उसको अलाउ नहीं करता इजीली। अब ब्राउजर को यहाँ पे लगता है कि यार ये दोनों डोमेन अलग अलग है, मे भी कोई सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, तो मैं इनको नॉर्मली अलाउ नहीं करूंगा। इसके लिए बैकएंड में यानी कि नोड जेएस में आपको पहले से बताना पड़ता है, परमिशंस देनी पड़ती हैं कि अगर यहाँ से कोई क्रॉस डोमेन से एपीआईज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो इसको अलाउ कर दो। अब मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो आपकी जो यूआई है वो रिएक्ट की हो सकती है, एंगुलर की, व्यू जेएस की, किसी की भी, वो रन कर रही है 3000 पोर्ट के ऊपर, और जो नोड जेएस की एप्लीकेशन है वो आपके लोकल सिस्टम पे रन कर रही है 3200 पोर्ट के ऊपर। तो ये दोनों अलग अलग डोमेन कंसीडर करे जाएंगे। ऐसा माना जा सकता है कि जो यूआई है वो एबीसी है, abc.com है, और जो नोड है वो xyz.com है, इस तरीके से। तो जब भी आप लोग यहाँ पे भी एपीआईज को एक्सेस करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको क्रॉस ओरिजिन का इशू आएगा। और नोड जेएस के अंदर एक छोटा सा कोर्स का पैकेज होता है, वो इंस्टॉल करके और एक छोटा सा कोड लिख के उसको फिक्स करा जा सकता है। अब मैं आपको इसको रिप्रोड्यूस भी करके दिखाता हूँ कि कैसे ये इशू आता है। तो अब मैं नोड जेएस के अंदर एक छोटी सी एपीआई बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ एक्सप्रेस को, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। देन यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉन्स्टेंट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, और सिंपली हम लोग यहाँ पे कर देंगे ऐप डॉट एक गेट राउट बना देंगे रूट के ऊपर ही, और इसके हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स नाम के दो पैरामीटर पास कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे एक सिंपल सी एपीआई बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, नेम है यहाँ पे अनिल, देन मे बी एज है इसकी 29, एंड देन मे बी ईमेल आईडी है इसकी यहाँ पे anil@test.com। ठीक है, ये सिंपल सी एपीआई हो गई। और अब मैं इसको यहाँ पे ऐप डॉट लिसन करके 3200 पोर्ट के ऊपर एक्सेस कर लेता हूँ। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग है, आप देख पा रहे हो। मैं इसको डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो आपको छोटी सी एपीआई का जो रिजल्ट है वो दिख रहा होगा, ये एपीआई की जैसे काम कर रहा है यहाँ पे। नाउ आप बोलोगे यहाँ तो कोर्स का इशू नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ब्राउजर से डायरेक्ट इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं सेम पोर्ट के ऊपर ही। अब अगर मैं इस यूआरएल को एक अलग पोर्ट से, जैसे कि रिएक्ट का कोई पोर्ट है, मे बी वो 3000 है या फिर 4000 है, 5000 है, उससे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना तो एरर आएगा। नाउ मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्ट की छोटी सी एप्लीकेशन भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, और ये बेसिकली रनिंग भी है, तो इसको मैं यहाँ पे रन भी कर देता हूँ। अब एपीआई कॉल, अब यहाँ पे वैसे कोई एपीआई कॉल नहीं है, बस इतना सा लिखा हुआ है, राइट। तो अब मैं जो ये हम लोगों ने एपीआई बनाई है ना, इसको रिएक्ट के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ सिंपली। सो मैं यहाँ पे आके एक यूज इफेक्ट बना दूंगा। अब डोंट वेरी, अगर आपको ये वाला कोड समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ये नोड जेएस का ट्यूटोरियल है, रिएक्ट का नहीं है, तो कोई बात नहीं। बस आपको जो एरर है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब हम लोग एक पोर्ट से या फिर एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे जाते हैं तो कोर्स का एरर कैसे आता है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। कोड समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझने की जरूरत भी नहीं है। कूल, ओके। सो मैं अब यहाँ पे एक फंक्शन भी बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम यहाँ पे रखता हूँ गेट यूजर्स,
और इसके अंदर यहाँ पे एक लेट ले लेता हूँ डेटा करके, और यहाँ पे लिखेंगे फैच। इसके अंदर हम लोगों ने यूआरएल पास कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, एंड यहाँ पे अवेट यूज़ करना होता है, यहाँ पे असिंक बिकॉज एपीआई हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करती है। देन डेटा इक्वल टू अवेट एंड देन डेटा डॉट जेसन, और देन हम लोग यहाँ पे लॉग करवा देंगे डाटा को कि डाटा के अंदर हमें क्या मिल रहा है। सो बेसिकली जो ये वाला डाटा ना, ये डाटा मिलना चाहिए। अगर एपीआई प्रॉपरली काम करेगी तो नहीं करेगी तो ये वाला डाटा नहीं मिलेगा। नाउ अब मैं यहाँ पे आके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, राइट। अब हम लोग इस एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से, एक दूसरे डोमेन से 57173 से, राइट। तो अच्छा, इसको फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ गेट यूजर्स करके सेव करूँगा, यहाँ पे आता हूँ और इसको एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा, आप जाना नेटवर्क के अंदर, और नेटवर्क के अंदर देखो यहाँ पे कोर्स का इशू आपको दिख रहा होगा साफ साफ, राइट। थोड़ा सा और इधर करता हूँ, एंड देन यहाँ पे अगर जाओगे ना तो हम लोग सेम एपीआई को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं पे हमें कोर्स का इशू दिख रहा है, राइट, बिकॉज ये डोमेन अलग है और ये वाला डोमेन अलग है। अब इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? आपको फ्रंट एंड में इसके में कुछ भी नहीं करना, बैक एंड के अंदर ही चेंजेस करने हैं। मैं वापस से नोड वाले एप्लीकेशन के ऊपर आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे टर्मिनल ओपन, देन मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा npm i कोर्स। ये एक पैकेज है, जब तक इंस्टॉल होता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोर्स npm करके दिखाऊंगा आपको। देन यहाँ पे जाओगे और सेम यही इसके इंस्टॉलेशन की कमांड है, और यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं। कूल। सो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर चेक कर सकते हो, कोर्स वाला इशू यहाँ पे आ चुका है। कूल। नाउ अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे करो इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, और यहाँ पे इसको एज ए मिडलवेयर के साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है ऐप डॉट यूज, एंड देन इसके अंदर डाल देना सिंपली कोर्स, ठीक है। अब इसको एडवांस तरीके के साथ भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, बट एक बार के लिए बेसिक तरीका ही समझो आप, और इसको चेक करके देखते हैं प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ वापस से यहाँ पे, और फिर से मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, और देन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर दूंगा, एंड अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट चली गई पेंडिंग के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? ओके, अच्छा, यहाँ पे जो कोर्स है ना एज अ फंक्शन यूज़ होगा, राइट। सो अब एक बार फिर से चेक करते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, एंड अब आप देख सकते हो ये प्रॉपरली एपीआई चली गई है, यहाँ पे कोई भी कोर्स का इशू नहीं है, और आपको यहाँ पे जो डाटा है वो भी प्रॉपरली मिल चुका है। इवन अगर मैं एक बार फिर से इसको कमेंट आउट करके दिखाता हूँ, इसको मैंने करा कमेंट आउट, एंड देन मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आपको यहाँ पे कोर्स का इशू दिख गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स का इशू दिख रहा है। अगेन फिर से इसको अनकमेंट करेंगे, और ये प्रॉपरली काम कर रहा है। सो इस तरीके से आप लोग कोर्स के इश्यूज रिजोल्व कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली कोर्स को यूज़ करने के डिफरेंट तरीके भी होते हैं। आप लोग स्पेसिफिक एपीआईज के साथ स्पेसिफिक डोमेन वगैरह को अलाउ कर सकते हो, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की टाइप को भी अलाउ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बट बेसिक लेवल के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे कोर्स वाला मिडलवेयर यूज़ कर लोगे इसके पैकेज को इंस्टॉल करके, तो आपके कोर्स का इशू रिजोल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज।